देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। और अब बढ़ते खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं। यूपी के चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के सामने नेशनल हाईवे पर ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक का अगला पहिया और कैबिन में आग लग गई। वहीं चालक और खलासी ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी डालकर आग पर काबू पाया और घटना के चलते अफरा तफरी मच गई। वहीं अटल सेतु पर कुछ समय के लिए आवागमन रोक दिया गया था। दरअसल ट्रक चालक पंजाब से लोहे का पाइप लादकर बिहार जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही ट्रक हाईवे पर चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचा तभी बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गया। इससे चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक के कैबिन में आग लग गई। इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? अभी आपकी एक ट्रक चल रही है, कहाँ से ट्रक आ रही थी? कहाँ से चली थी और कहाँ जाना था? बिहार जा रहे थे। तो कैसे चली? कुछ कारण? नहीं, सो रहे थे, साथ वाले चला रहे। अच्छा अच्छा, क्या मामला था? आप लोग के क्या नुकसान क्या हुआ है? सारी गाड़ी चल गई, पैसे दे इसमें शो हुआ। ट्रक में कितने लोग थे? दो ही थे। दोनों सेफ है? यूपी के हरिगढ़ में बजरंगियों की टीम कश्मीर फाइल्स देखने सिनेमा घर पहुंची। और करने वाली बात यह है कि सारी सीटें बुक होने के बाद भी लगभग 3 दर्जन से ज्यादा बजरंगियों ने सीढ़ी पर बैठकर पूरी फिल्म देखी है। फिल्म के प्रारंभ होने से कुछ समय पहले लगभग 250 बजरंगी भगवा ध्वज लेकर सिनेमा घर पहुंचे। फिल्म के दौरान ही बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म नहीं, ये सत्य घटना है। जो प्रताड़ना हिंदुओं ने कश्मीर में झेली है, इस फिल्म में उसका 10% भी नहीं दिखाया गया। फिर भी देश के वामपंथी सोच रखने वाली राज्य सरकारें और सेक्युलर लोग इस फिल्म की प्रसिद्धि से परेशान है। इस दौरान युवाओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। यूपी के कानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में बिट्ठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा पहुंचे। इस दौरान आए हुए क्षेत्रीय नागरिकों को चंदन लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर में उत्तीर्ण हुए मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इंटर में टॉप प्रबल चौहान और हाई स्कूल में टॉपर हर्षिता सिंह को साइकिल देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में राधा रानी की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। और हमारे बीच में देखिए गोल्डन बाबा भी उनको हर साल। यूपी के बरुआ सागर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस बल मुक्त कराने पहुंचा, जहां कच्चे निर्माण और अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू महासंघ द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी कि गणेश महोत्सव वाली जमीन पर, जिसमें 25 दिसंबर पर मुसलमानों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए अपर जिला अधिकारी ने पालिका प्रशासन को जांच करने के लिए कहा। दरअसल एसडीएम और पालिका प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंचे तो अवैध कब्जा हटाने की खबर लगते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। फिलहाल ये भूमि बुलडोजर के द्वारा जमींदोज कर दी गई है। आपका जे जगह में 1 एकड़ में बना है कि पूरा खुला जहाँ का भी है हमारी जमीन में
जो बगल वाली थी जिसकी टेल लगा के ये भी हमारी जमीन सब टूटे जाए या फिर सब टूटे। क्या आरोप है आपका? आपका आरोप जो है या तो मोहलत हो में या फिर इसका जुर्माना। मैं किशनगंज महासंघ से मंडल प्रभारी हम लोगों ने नगरपालिका परिषद को अवगत कराया गया था 23 तारीख को। यहाँ पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। चूँकि योगी सरकार में जितने भी ये अवैध कब्जा हुए इन सबको पूर्ण रूप से हटाया जाए। तो प्रशासन ने 23 तारीख में आके स्वयं यहाँ इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के अंदर आप पूरा इसको खाली कर दें। अधिकारियों के आदेश से कि गंगा प्रांगण को खाली होगा। आज प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी और आज कुछ लोगों का सामान भरा हुआ है घर में, जिस पर उनके अनुरोध पर प्रशासन के द्वारा 2 दिन का समय दिया गया। ठीक है, आप 2 दिन में और हम आपको समय देते हैं, ये सामान खाली कर दीजिए। अगर 2 दिन बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। यूपी के गाजीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 22 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई है, जहां कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर मृतका के पिता रमेश राम ने ससुराल वालों पर नीलम का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के पति, जेठ, जेठानी और सास को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आए दिन पति राकेश और पत्नी नीलम के बीच आपसी विवाद होता रहता था। करीब 1 माह पहले नीलम के मायके वालों ने स्टेशन चौकी पुलिस को भी सूचना देते हुए नीलम को अपने घर ले आए थे। इसके बाद पंचायत हुई और नीलम को वापस उसके ससुराल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई जारी है। कोतवाली अंतर्गत मदनपुरा गांव में एक नवविवाहिता की मौत के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई गई। उसके बाद सीओ जमनिया हितेंद्र कृष्ण जी जांच के लिए आए हुए थे। हम उनसे जानेंगे कि क्या है मामला। आज मॉर्निंग में सूचना मिली कि जमनिया थाना के अंतर्गत मदनपुरा ग्राम में एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही थाना जमनिया के द्वारा पुलिस आई और देखा गया कि प्रथम दृष्टया यह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का होना पाया जा रहा है। तो इस संबंध में शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा गया है और थाना जमनिया में उचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। सर, किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या? अभी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको थाना में ले जाया गया है। उनसे पूछताछ के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से जुड़े एक आपराधिक मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग दिखाकर गैंग चार्ट तैयार करने का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। किशोर न्याय बोर्ड के सामने पीड़ित के पिता द्वारा ये तथ्य संज्ञान में लाए जाने के बाद बोर्ड इसको लेकर चिंतित है और अब इस मामले में डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ सिटी से भी जवाब मांगा गया है। दरअसल 16 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद पुलिस ने 24 वर्ष उम्र दिखाकर गैंग चार्ट तैयार करके आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रॉबर्ट्सगंज कोतवाल और विवेचक को इस मसले पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए 28 मार्च को बुलाया गया है और इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। इसमें मामला ये है कि एक गैंगस्टर उस समय रॉबर्ट्सगंज थाने से अविनाश चंद्र सिन्हा प्रभारी निरीक्षक थे। इन्होंने एक गैंग चार्ट हमारे समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया, सीओ के अनुमोदन की हस्ताक्षरित करा करके, कि इसमें गैंग चार्ट अप्रूव किया जाए और गैंग चार्ट में अभियुक्त जिसको नाबालिग होना कहा जाता है, अदालत ने जिसको नाबालिग घोषित किया है, उस नाबालिग को इन्होंने 24 साल उम्र उसमें अंकित करते हुए मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 24 साल बालिग होने के कारण उसमें अनुमोदन हेतु मेरे द्वारा यह हस्ताक्षरित करके भेजा गया कि यह बालिग है, उसके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं
उसका नाम विवेचना से प्रकाश में आया। उसके पास चोरी के कई सामान बरामद हुए। इनका एक गैंग था। बढ़ते आगे, यूपी के कुशीनगर में कुछ रोज पहले टॉफी खाने से हुई 4 मासूम बच्चों की मौत का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले 3 दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई गई है। मृतक मासूम बच्चों के पड़ोस में रहने वाले 3 आरोपियों ने टॉफी में खतरनाक जहर मिलाकर घर के बाहर फेंक दिया था। सुबह घर के बाहर खेल रहे मासूमों ने टॉफी खा ली, जिससे चारों की दर्दनाक मौत हो गई। एक साथ 4 मासूम बच्चों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद जब जांच शुरू की गई तो टॉफी में खतरनाक जहर मिलने की पुष्टि हुई। मृतक मासूम के परिजनों की नामजद एफआईआर पर पुलिस ने जांच शुरू की तो कई तथ्य सामने आए। मृतक मासूम के पिता से पड़ोसी प्रेम प्रसाद और बाला से पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। देखिए, 23 मार्च 2022 को रात जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फोरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। और इसमें वादी रसगुल्ला जिसके 3 बच्चों की डेथ हुई, उसके द्वारा प्रेम, बाला और चाबस 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। प्रेम का जो है रसगुल्ला के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। 2014 में झोपड़ी जलाने का मुकदमा है। इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी परिवार है। इसके अतिरिक्त जो रसगुल्ला इसके वादी हैं, इनकी बहन मीरा की शादी इंद्रपति के यहाँ हुई थी और इंद्रपति जो मेन अभियुक्त है इसका प्रेम, उसकी सास है, उनके साथ भी इसकी रंजिश है। और लगभग 1.5-2 वर्ष पहले जो है नवंबर 2019 में भी जो है वहाँ पे ऐसे ही संदिग्ध परिस्थितियों में 4 बच्चों की डेथ हुई थी। यूपी के रुपईडीहा में बरवालिया चौराहे पर आयोजित होली मिलन समारोह में पहुंचे बहराइच सांसद अक्षय बरलाल गौड़ ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में 2 बार होली मनाई गई है। एक होली तो होली पर्व के दिन और दूसरी होली प्रदेश में योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के दिन। उन्होंने ये भी कहा कि पहले देश के प्रधानमंत्री को कोई जानता नहीं था, विदेशों में इन्हें बुलाया नहीं जाता था, मगर जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचा रही है। ऐसा त्योहार जो समाज के सारे वर्गों को, सारे जातियों को, जिनमें हम बड़े छोटे मजले सबको कहते हैं, सबको एक करता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, अपनी शिकवा शिकायत दूर करते हैं। कोई लाल गुलाल नहाता है, कोई हरा, कोई पीला, और सब रंग मिल करके होली का एक अपना रंग होता है। जब हम होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, और होली के का जो त्योहार है हम सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ताजा मामला सामने आया, जहां सलमान नाम के युवक ने तीसरा निकाह किया। इसके बाद परिजनों ने नगर कोतवाली सीतापुर में उसकी तीसरी शादी करने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि सलमान का जिससे पहले निकाह हुआ था उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सलमान का मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दूसरा निकाह हुआ, लेकिन सलमान नशे की लत की वजह से अपने परिवार को छोड़कर काशीराम कॉलोनी में रहने वाली युवती के चक्कर में खुद का घर बर्बाद करने लगा। इससे परेशान होकर युवक की पत्नी और भाई ने कोतवाली सीतापुर में शिकायत दर्ज की है। ये कहती मालूम क्या, उसकी कब्र खोद चुके, इसकी भी खोदेंगे, ये कहती। मेरा मामला यह है कि आए बच्ची को देखें, अपने घर को देखें और हमको भी देखें। उत्तर
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक युवक से परेशान दो सगी बहनों ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। घटना के बाद दोनों बहनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस से कई बार मामले की शिकायत करने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस मामले में लापरवाही करने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी जयप्रकाश को सस्पेंड किया है। पीड़ित युवतियों की मां के मुताबिक एक युवक उनकी बेटियों को काफी दिन से परेशान कर रहा था, बेटियों पर तेजाब फेंकने और रेप की धमकी दे रहा था। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो दोनों बेटियों ने गुस्से में कुछ जहरीला पदार्थ खाया। बाद में इस बात को लेकर जब 2-3 दिन बाद शिकायत की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई तो सीओ सिटी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि एक सूचना मिली कि दो युवतियों ने खुदकुशी की कोशिश की है। जानकारी भी मिली कि समय रहते थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ितों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो युवतियों ने कोई पदार्थ ऐसा ले लिया जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में तत्काल में मौके की जांच पर गया मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब से बात हुई, पूरी तरह स्वस्थ हैं लड़कियां, लेकिन इसके संबंध में जानकारी हुई थी कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई थाना अध्यक्ष द्वारा, जिस कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा। श्रीमान वरिष्ठ सचिव महोदय ने बात को गंभीरता से लेते हुए समय रहते कार्रवाई न करने की उसने थाना अध्यक्ष के कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ सस्पेंशन की जाँच की जाएगी। यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं हूं पूजा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि प्रखर राष्ट्रवाद की कोई भी खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।